छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीएएफ 22वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी आईईडी बम की चपेट में आने से शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम बरछा ककराहा पहुंचा, जिनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री राम खलावन पटेल एवं पूर्व मंत्री विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल तथा चौथर विधायक श्री श्यामलाल शुक्ला विशेष विमान द्वारा भोपाल से चौराहटा हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां से वे कार के द्वारा शहीद के गृह ग्राम ककराहा अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गए। हम आपको बता दें कि शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी का विवाह 15 वर्ष पहले दहियारी पोसना कोराव में धूमधाम से अंजू से हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें 10 वर्ष की रुचि द्विवेदी तथा 6 वर्ष की परी है। जानकारी के अनुसार वे 4 माह पहले ही अपने परिवार के साथ थे तथा बच्चों से जल्दी ही अवकाश पर आने की बात भी कही थी। उनकी शव यात्रा जैसे ही रीवा बॉर्डर पर पहुंची तो लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। आपको बता दें कि वीर सपूत का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गृह ग्राम पहुंचा, वैसे ही हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगी। वहीं देर शाम राज्य मंत्री सांसद जनार्दन मिश्र सहित अन्य विधायक गण गृह ग्राम पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के कुछ अंश। इज्जत मान मर्यादा सहित परिवार चलो उठवा भैया भैया आप साथ अपनी गाड़ी में चलो भैया कहां गए सास तुमने जूता पहन के चलो कहां से और नहीं आए काट बोझा कहां से और ले आके बैठा रहा आधे में उठाई ले पानी भर के हां हो गया एक एक उठा एक हाथ में हमें जब दूध भरे बैठ जाओ भरद्वाज गोपन्नो रवि का अनुसार शर्मा भैया लगा के लक्ष्मीकांत प्रेत चढ़ा जा अरे वो कहे न पड़े राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा पूर्व मंत्री जी, आदरणीय राम खलावन पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स में डीएसपी हूँ और ये हमारी 22वीं वाहिनी भारत रक्षित 6 सबल, ये भीरा गांव कांकेर में हमारा हेडक्वार्टर है और हमारी 6 कंपनियां हैं जो पूरी की पूरी कंपनी बस्तर में तैनात हैं। उनमें से हमारा ये है
अपना ई कंपनी का छिंदनार में पदस्थ है, जो इंद्रावती नदी में ब्रिज बनाया जा रहा है। उसके बाद दंतेवाड़ा जिला है और नारायणपुर जिला, दोनों का जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में नया रोड का निर्माण कराया जा रहा है। उसी में लगाया गया ब्रिज कंप्लीट होने की स्थिति में है। उसके बाद आगे रोड बनना है जो ओरछा की ओर जाएगी। तो उसमें जो रोड निर्माण में लगे मशीनरी है सामान, जो जैसे टिप्पर, पोकलैंड, तो उनका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें जितना जल्दी हो सके उस रोड का निर्माण त्वरित गति से किया जा सके। उसी के दौरान आरओपी ड्यूटी लगाया गया था हमारी कंपनी के जवानों का। और ड्यूटी के दरमियान जैसे ही लंच का टाइम हुआ तो लंच के टाइम पे ये अपना जो छायादार पेड़ देख करके खाना लंच करने की तैयारी कर रहे थे। उसी दरमियान पहले से प्लान किया हुआ नक्सलियों द्वारा प्रेशर आईडी लगाया गया था, जो उनके पैर के चपेट में आ गया और तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे कैजुअल्टी हुई। सिर्फ एक ही जवान का, एक ही हमारे प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत द्विवेदी का कैजुअल्टी हुआ। बाकी अन्य का किसी भी प्रकार का कैजुअल्टी नहीं हुआ। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नक्सली नहीं थे। तैनात किए गए थे वहाँ पे? उसमें पूरा एक प्लाटून का है, जो लगभग 40 का डीआरजी वाले हैं और अपने वाले हैं, ये पूरा लेकर के गए थे। तो कितने कुछ कोई घायल वगैरह हुए? नहीं, उसमें प्रेशर आईडी में जिस चपेट में आता है वो उसी को कैजुअल्टी होती है। सरकार द्वारा क्या मदद की जा रही है? सरकार के द्वारा, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा है और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है, दोनों का मैं आप मिला करके इनको शासन की ओर से एक्चुअल में जो अमाउंट होगा मैं फ़िलहाल बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो अभी तत्काल में 50,000 एसग्रेशिया राशि और 2 लाख परोपकार निधि इनकी 10 गात्र से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसके आधार पे मैं अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से इसकी ज़मीन को, यहाँ की जन्मभूमि को, हमारे शहीद प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत द्विवेदी को, उसको पूरे तहे दिल से अपने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से और अपनी ओर से सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा इस घर से पारिवारिक लगाव था। बचपन से मैं यहाँ आता हूँ, जब बहुत छोटा था तब से। हमारे बीच का हमारा मित्र कहिए, चाहे हमारा छोटा भाई कहिए, आज हम लोगों को इस गांव में, ये परिवार में आके बहुत दुखद घटना है ये। और ऐसे घटना की मैं निंदा करता हूँ। ये उस लड़के के चाचा जी बगल में बैठे हुए हैं, सत्यदेव द्विवेदी जी। ये बचपन से हम लोगों को एक साथ गोद में खिलाते थे, गोद में इन लोगों को खेलते थे। हम लोग यहाँ गांव में आते थे तो खेला करते थे। आज वो इस बीच में नहीं है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे, समृद्ध करे। भैया क्या सरकार की तरफ से क्या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जैसे ही घटना क्रम की जानकारी हुई, 11 बजे ही उन्होंने निर्देश दे दिया था कि मैं माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय जनार्दन द्विवेदी जी और माननीय प्रदीप पटेल जी, श्यामलाल द्विवेदी जी और प्रदीप पटेल जी, सब लोग जाके पीड़ित परिवार को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, एक रीवा में फ्लैट, मकान और उनके परिवार को एक को नौकरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सतत पीड़ित परिवार के साथ है और विधानसभा न चल रही होती तो स्वयं आते हैं।